संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वात् पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। राजा श्रेणी कौन से नरक में है? अगली 24 में कौन से तीर्थंकर बनेंगे? पहले, दूसरे या कोई और? ये तो प्रथमान युग का विषय है। राजा श्रेणी चूंकि आयु को अल्प करके प्रथम नरक में उत्पन्न हुए हैं, तो 84,000 वर्ष की जो उनकी आयु है उसको पूरा करके वह यहाँ पर पद्म नाम के, है ना, प्रथम तीर्थंकर बनने के लिए वहाँ बैठे हैं। बैठे क्या हैं? नरकों में अपनी आयु पूरी कर रहे हैं। तो ये प्रथमान योग में इसी रूप में लिखा है और उसको उसी रूप में आपको ध्यान रखना है। नमोस्तु गुरुवर। अनीता राजेश जैन पूछ रही हैं, मेरी शंका यह है कि सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है तो हमें वह दिखाई क्यों नहीं देता? कहीं से तो दिखना चाहिए। दिखना चाहिए, सही बात है। आपकी आंखें इतनी बड़ी हो गई कि आपको सब कुछ दिख जाएगा जो बड़ी बड़ी चीजें होती है। एफिल टावर भी बहुत बड़ी है ना, दिख जाती होगी यहाँ से। आपके लिए कोई 50-50 मंजिला बिल्डिंग बना दी जाती हैं, वो भी दिख जाती होंगी आपके। चलो यहाँ से नहीं दिख रही है, मान लो कहीं दिल्ली में, नोएडा में बनी थी एक बिल्डिंग, है ना, ध्वंस की गई उसको, तो वो फिर दिल्ली में कहीं से भी दिख जानी चाहिए, कहीं भी दिख जानी चाहिए वो, उस लोकल एरिया में कहीं से भी। फिर भी ऐसा नहीं होता। आप प्रैक्टिकली देखें, जो आप सोचते हैं वो आपकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कोई भी ऊंची चीज जो दूरस्थ है, दूर स्थित है, वह ऊंची चीज भी दूर स्थित होकर के भी हमारी आंखों का विषय नहीं बन पाती, क्योंकि हमारी आंखों की क्षमता इतनी अधिक नहीं है। इसी को इंद्रिय ज्ञान की एक सीमितता कहते हैं, लिमिटेशंस कहते हैं, जो इस इंद्रिय ज्ञान की हमेशा रहती हैं। इसी कारण से हम दूरस्थ चीजों को, ऊंची चीजों को भी हम अपने इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। शालिनी जैन गांधीधाम से पूछ रहे हैं, भवनवासी और व्यंतरवासी देव लोक में कहाँ रहते हैं? अभी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो सब कुछ बताया तो गया ही, कितनी बार तो बोला गया। लोक में अगर रहेंगे तो उनका स्थान इसी मध्य लोक में ही माना जाता है, और अगर हम उसको नीचे अधोलोक में कहें भी तो भी वह एक तरह से वह जो एक खर भाग है, पंख भाग है, इसी में ही उनका स्थान है। व्यंतर देवों के स्थान के विषय में द्वीप और समुद्रों के लिए भी बताया जाता है कि वो पूरे मध्य लोक में द्वीप समुद्र जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर भी वो रहते हैं। भवनवासियों के स्थान स्थित हैं एक जगह, उनके थोड़े से कम हैं, व्यंतरों के ज़्यादा हैं। व्यंतरों के स्थान असंख्यात होते हैं, संख्या में भी वो असंख्यात होते हैं। ऐसा जान करके आप दोनों की स्थिति को अलग अलग समझ सकते हैं। वंदना जैन सतना से पूछ रही हैं, नमोस्तु भगवान, संशय व विपर्यय में क्या अंतर है? अच्छी बात है। संशय और विपर्यय में अंतर अपने आप समझ में आता है। अगर
कुछ अपने को दिखाई दे जाए, है ना, या मान लो अपने शरीर के अंदर कोई घुस जाए, कपड़े के अंदर कोई घुस जाए और वो समझ में ना आए कि ये क्या है, तो इसका नाम क्या है? संशय है। और अगर वह था तो छोटा सा सांप, हमने समझ लिया छिपकली, तो वो क्या हो गया? वो विपर्य हो गया। तो यही संशय और विपर्य में अंतर होता है। कुछ का कुछ समझ लेना ये विपर्य है, और यह है कि यह है, इस तरह का जो डाउट होता है वो संशय कहलाता है। इन्हीं का एक क्वेश्चन है, समभिरूढ़ एवं भूत नय में क्या अंतर है? समभिरूढ़ नय में जो अभिरूढ़ अर्थ होता है शब्द का, वही वह नय ग्रहण करता है। जो शब्द का अर्थ अभिरूढ़ है ना, जैसे हर शब्द का अपना अपना अर्थ होता है, तो वह उसी अर्थ को ग्रहण करेगा। इंद्र है, शक्र है, पुरंदर है, ये सब इंद्र के ही एक पर्यायवाची नाम माने जाते हैं। लेकिन हर शब्द अपने अर्थ में अभिरूढ़ है। माने इंद्र है तो को इंद्र क्यों कहलाता है? तो इंद्र शब्द जो बनता है वो इंदति इति इंद्र, ईंधन क्रिया करना। ईंधन का मतलब होता है खेलना, क्रीड़ा करना। तो जो मौज मस्ती करे, खेले, तो वह इंद्र कहलाता है। शक्र कहलाता है जब कोई बड़े समर्थ कार्य करे, किसी कार्य करने में समर्थ हो जाए, तो वो शक्र कहलाता है। तो वो शक्र शब्द को केवल इसी अर्थ में लेना, तो ये समविरूढ़ नय कहेगा। अब आपके लिए कहीं पर कोई भी शब्द प्रयुक्त कर दिया जाना पर्यायवाची नाम के रूप में, यह समविरूढ़ नय जो है इसे स्वीकार नहीं करता है। पुरंदर है तो पुरों को जो धारण करे, माने नगरों को जो नष्ट कर दे, तो उसको पुरंदर कहते हैं। तो जो शब्द जिस अर्थ में अविरूढ़ है उसको उसी अर्थ में मानना, ये समविरूढ़ नय का कार्य है। एवं भूत नय जो होता है वह जिस समय पर जो क्रिया होगी उस समय पर उसे वह मानना, ये एवं भूत नय कहता है। ये केवल शब्द के रूप में है, वो क्रिया के रूप में है। तो समविरूढ़ नय से जो शब्द जैसा मान लिया गया है, अगर वैसी ही क्रिया जिस समय पर घटित होगी तभी हम उसे इंद्र कहेंगे। यानी इंद्र जब क्रीड़ा कर रहा होगा तो वो इंद्र कहलाएगा। शक्र जब कोई सामर्थ्य के कार्य कर रहा होगा तभी वो शक्र कहलाएगा। अन्य समय में वो जो है एवं भूत नय से इंद्र नहीं कहलाएगा या शक्र नहीं कहलाएगा। जैसे आप पूजा भी करते हैं, विद्या अध्ययन भी करते हैं, एवं भूत नय कहेगा जिस समय पर आप पूजा कर रहे हैं आप पुजारी हैं, और जिस समय पर आप पढ़ रहे हैं उस समय पर आप विद्यार्थी हैं। जिस समय आप सुन रहे हैं उस समय पर आप श्रोता हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कौन कहेगा? ये एवं भूत नय कहेगा। तो समविरूढ़ नय जो होता है वो शब्द के साथ प्रयोग होता है, वो शब्द के अर्थ तक सीमित रहता है। लेकिन एवं भूत नय उस शब्द की क्रिया से परिणत जब व्यक्ति आएगा तो वो एवं भूत नय के माध्यम से उसको कहा जाएगा। इसलिए समविरूढ़ नय स्थूल है और एवं भूत नय उससे भी सूक्ष्म है, ऐसा जानना। मैना एफ बोहरा बेंगलोर से पूछ रही है, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी शंका है जैसे देव व नारकी शुभ व अशुभ पुद्गल ग्रहण करते हैं, वैसे ही क्या साधारण सम्यक दृष्टि मनुष्यों को इन शुभ अशुभ पुद्गलों के संक्रमण का असर बाह्य साता असाता आदि के रूप में दिख सकता है क्या? कृपया समाधान कीजिए। तो शुभ और अशुभ पुद्गलों का ग्रहण तो सम्यक दृष्टि क्या हर जीव करता है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। शुभ योगों के माध्यम से शुभ वर्गणाएं आती हैं, अशुभ योगों के माध्यम से अशुभ वर्गणाएं आती हैं। जो शुभ वर्गणाएं हैं वो आपके लिए पुण्य देने वाली होंगी, जो अशुभ वर्गणाएं हैं वो आपके लिए पाप रूप में आएंगे।
तो कोई भी जीव हो वह शुभ अशुभ दोनों तरह की वर्गणाओं को अपनी योग्यता के अनुसार ही ग्रहण करेगा। औदारिक शरीर वाला है तो औदारिक शरीर के योग्य जो स्थूल वर्गणाएं होंगी वह केवल उन्हीं को ग्रहण करेगा और उसी के फल से उसे शुभ अशुभ ये दोनों तरह के फल प्राप्त होंगे। इसको आप शॉर्ट में इस तरह से समझ सकते हो, जैसे जब कोरोना चला था तो उस कोरोना के टाइम पर आपसे कहा गया था कि आप स्वच्छता का बड़ा अच्छा ख्याल रखें। किसका? स्वच्छता का। समझ आ रहा है ना? तो आदमी दिन में 4 बार हाथ धोता था, समझ आ रहा है? बार बार अपने आप को सैनिटाइज करता था, किसी भी चीज से हाथ लगाएगा, फिर उसके बाद में अगर कहीं भोजन वगैरह करेगा तो अच्छे ढंग से हाथ धोएगा। इतना आदमी डर चुका था, ये डर के कारण से कर रहा था। वस्तुतः ये क्या है? ये वही चीज है कि आपके लिए अशुभ पुद्गलों का ग्रहण न हो जाए, जो आपके लिए रोग का कारण बन जाए। तो ये जो स्वच्छता है ये इसी चीज को बताने के लिए है। अगर आप शुभ पुद्गलों का ग्रहण कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ योग होने चाहिए, आपको ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो ये मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, ये सब आपके लिए सुरक्षा के लिए है, ताकि आप शुभ पुद्गलों का ग्रहण करें। लेकिन आप अपनी आदत से मजबूर हैं, तो आप वही करने लगे जो पहले करते थे, क्योंकि कोरोना चला गया, ठीक है। लेकिन आप अगर ये सिद्धांत समझेंगे तो इस सिद्धांत से हमेशा उसी वातावरण में रहो, उसी तरह से अपने हाथ पैर आदि का स्वच्छता के साथ में इस्तेमाल करो, ताकि वो हमारे लिए रोगों का कारण न बन जाए। यही हमारे लिए अशुभ पुद्गलों से बच करके शुभ पुद्गलों को ग्रहण करने की व्यवस्था है, जो कोई भी कर सकता है, चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो। धैर्य जैन सहारनपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी उम्र 11 वर्ष है। मेरा प्रश्न यह है कि कोई भी मुनि महाराज अपने नाम के आगे जैन क्यों नहीं लगाते हैं? उम्र इसलिए बता दी बेटे ने ताकि महाराज को गुस्सा ना आए। महाराज के आगे जैन लगने का मतलब ये हो जाएगा फिर वो केवल जैन समाज के ही रह जाएंगे। वैसे तो पहले ही जैन समाज के जैन श्रावक ही केवल एक संकुचित दृष्टि से वैसे ही जैन हो चुके हैं। अब मुनि महाराज के आगे और जैन लग जाएगा तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि बस ये जैनियों के ही लिए धर्म का उपदेश देने वाले हैं, या जैनों के लिए ही बस ये मुनि महाराज हैं और किसी के लिए नहीं है। तो मुनि महाराज सबके कल्याण के लिए होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का उनके पास में आता है, उन्हें वह बराबर से शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और उसके भी कल्याण की पूरी भावना रखते हैं। इसलिए उनके आगे जैन नहीं लगता, सागर लगता है, क्योंकि वो सागर की तरह विशालता को धारण करने वाले होते हैं। ऐसा आप धैर्य से ध्यान में रखना। ऋचा जैन दिल्ली से पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर जैन आगम के अनुसार केवल कर्म प्रधान है तो प्रभु भक्ति शतक में प्रभु को ही सब कुछ करने वाला क्यों कहा गया है? शंका का समाधान करें। उसमें भक्ति की प्रधानता से लिखा होगा, तो भगवान को करने वाला ऐसा नहीं है। वो हम भक्ति में कहते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा से ही मेरा सब काम हो रहा है। ऐसा बोलते हो ना आप? क्या बोलते हो? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये एक तरह की अपने अंदर का कृतज्ञ भाव कहलाता है ना। भगवान की कृपा से ही हमें ज्ञान मिला, सिद्धांत मिला, हमें भगवान की कृपा से मोक्ष का मार्ग मिला। तो भगवान कर नहीं रहे हैं, लेकिन भगवान ने जो हमें रास्ता दिया है उस रास्ते पर चलते हैं जब हम, तो हमें उनके गुणों में अनुराग उत्पन्न होता है। और जब इस तरह का गुणानुराग होगा तो उसमें भक्ति होगी, और भक्ति होगी तो हमें उन्हीं भगवान के ऊपर इस तरह से कहने में भाव आएगा कि हे भगवान, आपकी ही कृपा से हमारा ये मोक्ष मार्ग अच्छा चल रहा है, आपकी कृपा से ही हमें, आपकी भक्ति से ही हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस तरह की भाव की अभिव्यक्ति वहाँ पर होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ।
अर्पिता जैन थानला से पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुदेव, क्या भगवान को बिना भक्ति की रिश्वत दिए सत्य, अहिंसा और क्षमा के बल पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? आपका प्रश्न ही अभी थोड़ा सा अगर सिद्धांतिक रूप से देखा जाए तो आपके प्रश्न की लैंग्वेज बताती है कि आप अभी ढुलमुल स्थिति में हैं। थोड़ा सा आपने जैनिज्म जाना है, लेकिन संस्कार आपके पुराने वो ही पड़े हैं। भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने का मतलब, हमें कभी भगवान को प्राप्त करना होता है क्या? जैन दर्शन में कोई भगवान को प्राप्त करता है क्या? आत्मा स्वयं भगवान बनता है। तो अपनी परिभाषा, अपनी भाषा ये बताती है कि हमारे संस्कारों में अभी पूर्णतया जैन दर्शन समाया नहीं है। तो हम भगवान की भक्ति करेंगे तो सत्य, अहिंसा, क्षमा ये सब गुण हमारे अंदर आएंगे, फिर भी हम भगवान की भक्ति करेंगे, क्योंकि ये गुण भी कभी रूखे नहीं रहते हैं। इन गुणों के माध्यम से भी भक्ति का भाव प्रकट होगा, और वह भाव जब प्रकट होगा तो वह भगवान की प्राप्ति करने के लिए उनको कोई रिश्वत देने वाला भाव नहीं है। रिश्वत तो उनको दी जाती है जिनके भगवान केवल वरदान या अभिशाप देने वाले होते हैं, जिनके भगवान केवल एक होते हैं और वह कहते हैं कि भाई मेरे अलावा कोई भगवान होता ही नहीं है, उनको रिश्वत देनी पड़ सकती है। तो आप समझें कि जैन दर्शन में कोई एक भगवान नहीं है। कोई भगवान आपकी रिश्वत लेकर के आपको पुण्य पाप के गर्त में डालने वाला नहीं है। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब हमारे अपने कर्म से हमें स्वयं प्राप्त होती हैं। तो हमें भगवान को प्राप्त नहीं करना होता है, हमें स्वयं भगवान बनना होता है। भगवान इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल उदासीन होते हैं। उनके लिए हम भक्ति करें तो उससे रिश्वत देना, ये आपकी भाषा बताती है कि अभी आपने जिनेंद्र भगवान को समझा नहीं है। 18 दोषों से रहित वीतराग भगवान को पहले समझने की कोशिश करो। इसके लिए आप पहले वर्धमान स्तोत्र के प्रवचनों को सुनो। नहीं सुन सकते हो तो अभी शांतिनाथ भगवान के भी बहुत अच्छे व्याख्यान इसी तरह के उनकी निर्दोषता को बताने के दिए गए हैं, उनको सुनो। और पहले हम भगवान के स्वरूप को समझ लें, तब हम भगवान की बातें करेंगे तो आपके लिए अच्छा लगेगा। अर्पिता जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु गुरुवर, 10 धर्मों में से ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें सभी 10 धर्म समाहित हैं, और इसमें संवेग और वैराग्य की क्या भूमिका है? हर धर्म में हर सभी धर्म समाहित हैं। समझ आ रहा है? चाहे आप क्षमा ले लो, चाहे मार्दव ले लो, हर एक धर्म में अपने उसके अलावा 9 धर्म उसमें समाहित हो जाएंगे, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। हर धर्म अपने स्वभाव की ओर ले जाता है, और ये इस बार के प्रवचनों में अच्छे ढंग से बताया था कि हर एक धर्म से हम अपने स्वभाव की ओर आते हैं, और हर एक धर्म में वह बाकी के 9 धर्म भी उसमें समाहित हो जाते हैं। तो ये संवेग और वैराग्य की भूमिका के साथ ही धर्म चलता है, क्योंकि संवेग और वैराग्य नहीं होगा तो धर्म ही कहाँ है। संवेग का मतलब ही है कि जब आप संसार से डरेंगे तो आप अपने स्वभाव की ओर आएंगे, आत्मा की आराधना करेंगे, और इसी कारण से आपके अंदर वैराग्य घटित होगा। क्योंकि अगर आप धर्म कर रहे हैं तो धर्म के फल से आपको संसार के पदार्थों से वैराग्य अपने आप उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि यथार्थ ज्ञान हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न करा ही देता है। तो ये सम्यक दृष्टि जीव का स्वभाव होता है। धर्म सम्यक दृष्टि जीव ही धारण करता है, इसलिए संवेग और वैराग्य की पृष्ठभूमि पर ही 10 धर्म हमारे अंदर अवतरित होंगे, ऐसा जानना। नमोस्तु गुरुदेव, ऊषा जैन बांसवाड़ा राजस्थान से पूछ रही हैं, मेरा प्रश्न यह है कि नंदीश्वर दीप 8वां है, तो इसके 52 जिनालय 2.5 दीप में क्यों गिने जाते हैं? आपने गलत समझ लिया। 2.5 दीप में नहीं गिने जाते, मध्य लोक के जिनालयों में गिने जाते हैं। जो मध्य लोक में जिनालय आते हैं अकृत्रिम, उनमें इनकी गिनती की जाती है। ऐसा आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, आपने अपने मन से थोड़ा सा कंफ्यूज होकर के विचार कर लिया होगा कि 2.5 द्वीप और मध्य लोक एक ही है, जबकि 2.5 द्वीप
कि बाहर जो भी पूरा लोक फैला हुआ है वह सब मध्य लोक के अंतर्गत आता है, और उस मध्य लोक के जो 458 जिनालय होते हैं उन जिनालयों में इन नंदीश्वर के जिनालयों की गिनती की जाती है, ऐसा ही जानना। मोनिका जैन, सूरत। ढाई दीप के अंदर कौन से मनुष्य वंदना करते हैं? ढाई दीप के अंदर कौन से मनुष्य वंदना करते हैं? वंदना तो सभी मनुष्य करते हैं। कौन से मनुष्यों से आपका तात्पर्य कर्म भूमि के मनुष्यों से है कि भोग भूमि के मनुष्यों से है? थोड़ा स्पष्टीकरण किया करें, क्योंकि अब आप पढ़े लिखे हो गए हैं, आपको पता होगा कि मनुष्य भी कर्म भूमि के भी होते हैं, भोग भूमि के भी होते हैं। कर्म भूमि में भी आर्य मनुष्य होते हैं, म्लेच्छ मनुष्य होते हैं। तो आप कौन से मनुष्यों की चर्चा कर रहे हैं? सामान्य मनुष्य होते हैं, रिद्धि प्राप्त मनुष्य होते हैं, वो अलग होते हैं। तो ढाई द्वीप में जो भी जिनालय हैं उन जिनालयों की वंदना मनुष्य कर सकते हैं। जो मनुष्य की पहुंच से बाहर है वो रिद्धियों के माध्यम से ही वहाँ पर रिद्धि प्राप्त मनुष्य ही वंदना करने पहुँचते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत हैं, अन्य भी कोई विदेह क्षेत्र आदि के वक्षार पर्वत हैं, जम्बू वृक्ष आदि चैत्य वृक्ष होते हैं। इन सब की वंदना सामान्य से जो भरत क्षेत्र में रहने वाले मनुष्य हैं या ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले जो सामान्य मनुष्य हैं वो नहीं कर सकते। जब कोई रिद्धि प्राप्त वह मनुष्य होंगे, कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज होंगे, तो अपनी रिद्धियों के माध्यम से वह वहाँ वंदना करने जा सकते हैं। अथवा कोई श्रावक भी किसी भी तरह से कोई विद्या सिद्ध कर ले, जैसे अंजन चोर की कथानक में आप लोग सुनते हैं। कौन से सेठ जी थे, है ना, एक सेठ जी थे ना, जिनदत्ती थे। हाँ, वो सब जिनदत्त और देवदत्त के अलावा कुछ होता ही नहीं है कहानी। तो वह जिनदत्त सेठ जी थे जिन्होंने इस तरह की विद्या सिद्ध की और वह सुमेरु पर्वत की वंदना करते थे। तो इस तरह से मनुष्य विद्या सिद्ध करके भी जा सकते हैं। कोई आपके पुराने अच्छे चहेते हों, देव बन गए हों, वो भी आपको अगर कहीं कुछ अनुराग रखें आपके ऊपर तो आपको ले जा सकते हैं, बुला सकते हैं, आपको भी यात्रा करा सकते हैं। तो ऐसे भी चहेते अपने बनाए रखो जो आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो इन्हीं तरीक़ों से ढाई द्वीप की वंदना हो सकती है। वर्तमान में आप अच्छा होगा कि अपने ही यहाँ के तीर्थों की वंदना में संतुष्ट हों, बाकी सब केवल नॉलेज के लिए है। श्रद्धा रखिएगा, कभी ना कभी घटित होगा। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।